बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो कुछ दोस्तों के सवालात थे। उनमें एक सवाल ये था कि डीसी रेट क्या होता है और डीसी रेट कौन लागू करता है, और एक सवाल किसी ने किया था कि क्या हम डीसी रेट से कम में रजिस्ट्री करवा सकते हैं। एक और दोस्त था कि एफबीआर के रेट्स जो हैं, एफबीआर के टैक्सेस जो हम रजिस्ट्री में जमा करवाते हैं वो किस रेट से जमा होंगे, आया एफबीआर रेट से जमा होंगे या डीसी रेट से जमा होंगे। तो आज इस बारे में आपको कोशिश करूंगा 10-12 मिनट में आपको पूरी आगाही देने की कि ये जो आपने सवालात किए हैं आम लोगों के जहन में भी होता है, तो ये डीसी रेट होता क्या है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। 10-12 मिनट की मालूमाती वीडियो इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनेगी। चैनल सब्सक्राइब करने की सूरत में हर आने वाली जो वीडियो है वो आपके पास पहुंचती रहेगी। तो डीसी रेट जो होता है, डीसी का मतलब है डिप्टी कमिश्नर। पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट एक हर साल रेवेन्यू ईयर जो ख़त्म होता है, जिस तरह हमारा जो नया रेवेन्यू ईयर शुरू हुआ है वो 1/7/2023 से शुरू हुआ है। 30/6/2023 को पुराना रेवेन्यू ईयर ख़त्म हो गया, पुराने टैक्सेस की शरह ख़त्म हो गई। 1/7/2023 को नया डीसी रेट आ गया, नई टैक्सेस की शरह एफबीआर की आ गई, डीसी रेट की आ गई, स्टैम्प पेपर कितने जमा होने हैं। तो हर साल डीसी रेट जो है वो चेंज होता है 1/7 को, यानी अब 1/7/2024 को नया रेट आएगा। 30/6/2024 तक यही जो रेट हैं इसके मुताबिक प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र होगी और डीसी रेट यही अप्लाई होगा। डीसी रेट वो रेट होता है कि जिस रेट के मुताबिक जो हमारे इलाके की प्रॉपर्टी है उस पे उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम अपने रकबे के साथ और एक वैल्यू बन जाती है और उसके ऊपर फिर टैक्सेस जमा करवाए जाते हैं। हर साल जो मुतलका ज़िला का डिप्टी कमिश्नर होता है वो इन रेट्स को चेंज करता है। 1/7/2000 जिस तरह 23 गुजरा है, पुराने रेट ख़त्म हो गए हैं और नए रेट जो हैं वो शुरू हो गए हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि डीसी को कैसे पता चलता है कि वहाँ का रेट क्या है, वहाँ के रेट क्या है, ये रेट्स कैसे तब्दील किए जाते हैं। कुछ अर्सा पहले तक ये रवायत थी, ये रीत थी, 4-5 साल पहले तक, जो पिछला 60-70 साल गुजरे हैं, कि मौका पर जगह का रेट मालूम नहीं किया जाता था। एक रीत राय थी कि 10 से 15% या 5% जो पुराने रेट से हमको इंक्रीज करके अप्लाई कर दिया जाता था। उसमें होता क्या था कि हर ज़िला के डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो ये रेट लगाते थे नए। तरीक़ेकार ये होता था कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 6ठे महीने या 5वें महीने के एंड पे एक मीटिंग बुलाई जाती थी। उसमें डिप्टी कमिश्नर खुद बैठता था, ADCR बैठते हैं, उसके बाद जो AC हजरात होते हैं, लाहौर में जितने AC हैं, फैसलाबाद में, पिंडी में, पूरे ज़िला के, वो वहाँ पे आते हैं। तहसीलदार हजरात आते हैं और जो तहसीलें हैं, जिस तरह फैसलाबाद है इसकी काफ़ी सारी 3-4-5 तहसीलें हैं, तो उनके जो AC हजरात हैं वो आते थे, तहसीलदार आते थे, तहसीलों के भी, और वहाँ के जो सीनियर वकला हैं वो आते थे, वसीका नवीस हजरात आते थे, जो डेवलपर हैं उस एरिए के, जो उस एरिए में प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कॉलोनियाँ डेवलप करते हैं, प्लाजे बनाते हैं, जो चंद मोतबर नाम होते थे उनको मदऊ किया जाता था। और वहाँ पे मीटिंग होती थी, वहाँ पे बताया जाता था कि हम रेटों को इतना इंक्रीज़ कर रहे हैं, उनकी तजावीज़ जो हैं वो ली जाती थी और उसके बाद उन रेटों की एक लिस्ट जो है वो ADCR के ऑफिस के बाहर चस्पा कर दी जाती थी। उसमें फिर हर बंदा, हर स्टेक होल्डर, हर आम आदमी जो आके देखता था कि मेरे इलाके का ये रेट, अब नया डीसी रेट कैसे निकालते हैं। जैसे पिछली कुछ वीडियोस में मैंने बताया है कि चक नंबर, मुरब्बा नंबर और किला नंबर हर उस डीसी रेट में मेंशन किया जाता है। जिस चक का भी हो वहाँ पे चक नंबर देखना है हमने जाके, जो हमारा मुरब्बा नंबर है वो देखना है, जो किला नंबर है वो देखना, आगे मोहल्ले का नाम लिखा आ जाता है और आपका रेट वहाँ पे आ जाता है। तो आम आदमी भी अगर वहाँ पे आके देखता था तो अगर उसको महसूस होता था कि मेरे एरिए का रेट मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, तो वो एक तहरीरी दरख्वास्त दिया करता था इसको ADCR को, और वहाँ ADCR साहब उसकी फिर करते थे छानबीन, और वाकई अगर रेट ऐसा होता था तो उसको कम करके उसका एतराज़ दूर कर दिया जाता था और फिर 1/7 को
7-8 साल पहले तक एक लिस्ट जारी करते थे ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो है, और उस लिस्ट में पूरी जो डिटेल होती थी वो लिखी होती है। अब कंप्यूटराइज इन्होंने निज़ाम कर दिया है, तो लिस्ट बनती है, लेकिन 1/7/2023 को उसको ऑनलाइन कर दिया जाता है। मेरी कुछ वीडियोस में देखें, मैंने बताया हुआ है कि हम अपना डीसी रेट कैसे मालूम कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी मालूमात के लिए दोबारा भी इस वीडियो को एक बनाऊंगा जिसमें आप अपने इलाके का डीसी रेट मालूम कर सकते हैं। तो तरीक़ेकार ये होता था। अब कुछ अर्सा से हुआ ये है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गई है एफबीआर की, इसमें इन्वॉल्व हो गया है आईएमएफ। कुछ अर्सा पहले ये बात हकीकत है कि ये होता था कि मौके पे प्लाट है 1 करोड़ रुपए का और रजिस्ट्री उसकी लिखी जाती थी डीसी रेट के मुताबिक 20 लाख रुपए की। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था उसमें। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी थी। 20 लाख का तो गवर्नमेंट को पता चल गया जी इसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, उस पर टैक्सेस आ गए, लेकिन जो 80 लाख रुपया था वो ब्लैक मनी में, आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि वो ब्लैक मनी के जुमरे में आता था। तो इसको ख़त्म करने के लिए आईएमएफ ने शराइत लगाई, एफबीआर ने अपनी शराइत आयद की, और अब 4-5 साल से हुकूमत ने किया क्या है कि अब वो 10-15% इसमें इजाफा नहीं होता, अब 100 गुना इसमें इजाफा कर दिया गया है। बल्कि अब तो ये हो गया है कुछ अरसा से, 2-3 साल से, कि मौका पर रेट 2 लाख रुपया मरला है जगह का, और डीसी रेट उसका 6 लाख रुपया मरला है। मौके पे 10 लाख रुपया मरला जगह है और डीसी रेट उसका 20 लाख रुपया मरला कर दिया है। और सोने पे सुहागा ये किया है कि जो टैक्सेस की शरह है वो मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है। नॉन फाइलर के लिए अब जो ख़रीदार है उसके लिए 10.5% कर दिया है, और फाइलर के लिए 3% कर दिया है। बेचने वाले के लिए, नॉन फाइलर के लिए कर दिया है 6% और फाइलर के लिए 3%। तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ इन्होंने की है कि अगर डीसी रेट ही, अब गवर्नमेंट का मोटो क्या है कि हमने उस अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है, जो ब्लैक मनी है, उसको ख़त्म करना है। तो हम इसके रेट्स मार्केट वैल्यू के बराबर हमने लेके आने हैं। एफबीआर का भी हर साल यही होता है कि हमने डीसी रेट को एक्चुअल वैल्यू के पास लाना है या उसके बराबर लाना है। लेकिन बदकिस्मती से कोई पूछने वाला नहीं है। जिस तरह मैंने मीटिंग का बताया है, मीटिंग अब भी होती है लेकिन सिर्फ खानापुरी के लिए, और लिस्ट भी चस्पा नहीं। मैं इस रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं कि एक हमारे फैसलाबाद में इलाका है 213 मदीना टाउन, वहाँ पे मौका पर जो है रेट 8 लाख रुपया मरला है और उसका डीसी रेट उन्होंने 20 लाख रुपया मरला कर दिया। तरीक़ेकार इतना मुश्किल कर दिया है कि एक बंदा अगर पूरा साल भी लगा रहे, एडीसीआर को दरख्वास्त दे, डीसी के पास जाए, लाहौर में जहाँ पे रेट्स ऑनलाइन चेंज होते हैं, तो वो साल वैसे ही गुजर जाता है। तो एक और एरिया है वहाँ पे 2 लाख मौका पर रेट है और डीसी रेट इन्होंने कर दिया है वहाँ पे 6 लाख रुपया। और ऊपर से बदकिस्मती ये है कि टैक्सेस इतने बढ़ा दिए हैं। ठीक है, आप इसको इकानमी को डॉक्यूमेंटेड करें, लेकिन अगर इस तरह मार्केट वैल्यू के बराबर आपने रेट लाने हैं तो आप उसका एफबीआर जो है 0.5% ले लें, 1% ले लें उसका, उस पर 10.5% ले रहे हैं तो उसमें फिर चोर रास्ते निकलते हैं, लोग चोरी करते हैं, वकीलों के साथ मिलके, वसीका नवीसों के साथ मिलके, सरकारी अमले के साथ मिलके, क्योंकि एक बंदा किसी सूरत में अपना डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवा ही नहीं सकता। डीसी रेट की से ही उसके टैक्सेस की शरह निकलनी है। फ़र्ज़ करें आपने एक लिया है घर, प्लॉट लिया है आपने 5 लाख रुपया फी मरला के हिसाब से, 5 मरले का है, तो आपने अपना फ़र्द देनी है अपने वकील को। उसने ऑनलाइन जाके देखना है इसका 5 लाख डीसी रेट है, उसने मुरब्बा अपना आपका चक नंबर, मुरब्बा नंबर और किला नंबर डालना है, तो रेट सामने आ जाना है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 लाख हो जाता है। 25 लाख पे अब फाइलर हैं तो सिर्फ टैक्स ही टैक्स आपने देना है 3%। टोटल खर्चा जो है वो 5% सरकारी जमा होना है, दूसरे वाजिबात, वकील की फीस और दीगर चीज़ें मिला के वो 6% हो जाता है। जो नॉन फाइलर है उसका चला जाता है 12.5 और 13.5% पे। और जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका तो और ज़्यादा है। रेजिडेंशियल में स्टाम्प पेपर 1% लगते हैं और बैरून हदूद कमेटी जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे स्टाम्प पेपर 3% आ जाते हैं।
तो यानी उसका खर्चा फिर 14-15% पे चला जाता है, और बेचने वाले का अगर शामिल करें तो एक ट्रांजैक्शन पे उसका खर्चा 20% तक चला जाता है। तो प्रॉपर्टी की तबाही की भी यही वजूहात हैं। अब आ जाते हैं हम कि एक सवाल था कि डीसी रेट से कम पर हम क्या रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कानूनन डीसी रेट से 1 रुपया भी कम पे रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। अगर आप ऐसी रजिस्ट्री करवाते हैं तो वो रजिस्ट्री बोगस तस्वर होगी। होता क्या है कि जो लोग जालसाजी में आ जाते हैं, सरकारी अमले की बातों में आ जाते हैं, आपकी सस्ती रजिस्ट्री करवा देते हैं, फिर वो आपका मुरब्बा किला ही चेंज कर देते हैं। एक चक में अगर 20 नंबर मुरब्बा है तो उसका रेट 10 लाख रुपया मरला है, और एक बिल्कुल उस गांव के एंड पे है, फर्ज करें उसका मुरब्बा नंबर 60 है तो उसका रेट आ गया 2 लाख रुपया मरला। तो इस तरह की चीटिंग होती है इसमें। लेकिन आपने कतन ऐसी रजिस्ट्री नहीं करवानी, आपने डीसी रेट के मुताबिक ही रजिस्ट्री करवानी है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि डीसी रेट से ऊपर आप जितनी मर्जी रजिस्ट्री करवा लें, लिखवा लें, लेकिन डीसी रेट से कम पे आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। अब एफबीआर का आ जाता है। एफबीआर में 3-4 सालों में मुख्तलिफ किस्म के एफबीआर ने ड्रामे किए हैं। एफबीआर ने 2 साल पहले अपनी एक लिस्ट जारी कर दी थी। उसमें स्टैम्प पेपर, कमेटी फीस जो थी वो जमा होती थी डीसी रेट के मुताबिक, और एफबीआर ने अपनी एक अलहदा से लिस्ट जारी की थी जो एफबीआर के टैक्सेस थे वो उस रेट में जमा करवाए जाते थे। लेकिन मौजूदा टैक्स ईयर में जो अब चल रहा है 1/7/2023 से 30/6/2023 तक, इसमें डीसी रेट पे ही एफबीआर के टैक्सेस भी जमा हो रहे हैं। यानी कि डीसी रेट पर ही आपके स्टैम्प पेपर निकलेंगे, डीसी रेट पर ही आपका कमेटी फीस लगेगी, और डीसी रेट पर ही जो शरह इन्होंने मुरतब की है कि एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि बेचने वाला जो है वो अदा करेगा, फाइलर है तो जो वैल्यू आपकी टोटल बनेगी उसका फाइलर है तो 3%, नॉन फाइलर है तो 6%। और अगर आप खरीदार हैं, आप नॉन फाइलर हैं, तो सिर्फ टैक्स की मद में आपको 10.5% देना पड़ेगा। अगर आप फाइलर हैं तो 3% आपको देना पड़ेगा। तो उम्मीद है वीडियो मेरी लंबी हो रही है, उम्मीद है कि आपको अब डीसी रेट की समझ आ गई होगी कि कौन बनाता है। हाँ, एंड पे थोड़ा सा ये भी वजाहत कर दूं कि उसमें आपके जहन में होगा कि डीसी को कैसे पता चलता है। तो डीसी अपने पटवारियों के जरिए रेट कलेक्ट करता है। पटवारी को अपने इलाके के हर रेट का पता होता है। फ़र्ज़ करें एक इलाके में एक बड़ी कमर्शियल मार्केट बन गई है, कमर्शियल मसरूफियात ज़्यादा शुरू हो गई हैं, तो वहाँ पे अगर 5 साल पहले 2 लाख रेट था, तो जिस तरह वहाँ पे कमर्शियल चीज़ें बनी हैं तो वो रेट मौके पे रेट करोड़ रुपया चला गया है। तो फिर पटवारी वहाँ पे चेक करता है, जी वहाँ यहाँ पे हमने रेट अगर करोड़ रुपया मरला मौके पे रेट है तो हमने 80 लाख या 90 लाख रुपया मरला इसका रेट रखना है। तो अपने पटवारियों के ज़रिए वो कलेक्ट करता है अपनी मालूमात, और उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर ये डीसी रेट जो हैं बनते हैं। तो वाज़ेह हो गया होगा कि डीसी रेट क्या होता है। और एक सवाल था कि डीसी रेट से कम रजिस्ट्री बिल्कुल नहीं हो सकती, और एफबीआर टैक्सेस किस तरह लागू हो रहे हैं। एफबीआर टैक्सेस इस टैक्स ईयर में डीसी रेट के मुताबिक ही जमा हो रहे हैं। तो लाजमी इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जो मज़ीद वीडियोज़ आएँ वो आपके पास पहुँचती रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।